नमस्कार। आप लोगों को आप हमारे चैनल पे आएँ और हमारा वीडियो देखें और अपनी सुझाव दें, कमेंट करें। मैं भरत जी के बारे में बता रहा था। भरत जी जो हैं, राजा राम से मिलकर घर वापस आ चुके हैं और अपने गुरु विश्वामित्र जी से अपनी अनुमति ले रहे हैं कि गुरुदेव बताइए, मैं ऐसा करना चाहता हूँ। तो गुरुदेव बोलते हैं कि भरत, तुम जो भी सोचोगे, जो भी करोगे, वो सर्वश्रेष्ठ धर्म के राह पर होगा। तुमसे कभी अधर्म हो ही नहीं सकता। भरत जी सबसे आज्ञा लेकर और अपने राज्य को, भवन को छोड़कर कुछ दूरी पर जाके वो ज़मीन से खुदवाते हैं। ज़मीन को खुदवाकर और ज़मीन के अंदर सोते हैं कि मेरा मालिक वो जंगल में सोता है और मैं अच्छे-अच्छे बिस्तर, अच्छे-अच्छे सजावट वाली रूम्स और पकवान मेवे खाएँ, जो श्री राम जी खाए। उस समय श्री राम जी वो रामफल खाते थे, फल खाते थे, दूध का उस समय बड़ा चलता। दही का उतना मतलब चाव नहीं रखते थे लोग, घी बनाते थे लोग। तो राम जी जो खाते थे वही भरत जी भी खा के 14 वर्ष तक इंतज़ार किया। और भरत जी उनको बोले थे कि अगर आप एक दिन की भी देरी करते हैं अयोध्या आने में, तो आप भरत का मरा हुआ चेहरा देखेंगे। तो राम जी घबरा के बोलते हैं, नहीं भैया, मेरे आने में एक दिन की भी देर नहीं लगेगी। अब भरत जी उनका राज्य काल संभालते हैं और उनके जो चरण पादुक लेकर आए हैं वहाँ से वो राज्य सिंहासन पर स्थापित करते हैं। स्थापित करके उसके बाद से अपना राज्य चलाते हैं। राज्य चलाते हैं इधर राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी। यहाँ राम जी बोलते हैं कि यहाँ पे अयोध्या के नगरवासी जो हैं आ चुके हैं, अब यहाँ से आना जाना बना रहेगा। अब यहाँ से ये लोग क्या करते हैं कि दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। अब दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वहाँ पे अपना कुटिया-वुटिया बनाते हैं। तो बनाने के बाद से वहाँ पे मिल जाती हैं रावण की बहन शूर्पणखा। अब वो भ्रमण करती रहती है पूरा जंगल-वंगल में। तो जब भ्रमण करती रहती है तो राम जी को देखती है। तो राम जी का तो पहले ही से चमकता हुआ चेहरा सबको भाता हुआ, मतलब ऐसा कोई भी ना हो कि जो चेहरा न देखे और मोहित ना हो जाए। अब वो राक्षसीन जो है अपना रूप बदल के इनके पास आती है। आने के बाद से अपना मंतव्य रखती है। अब उसका मंतव्य ये रहता है कि राम जी उससे अपना विवाह करें। तो पहले ही राम जी विवाहित है। अब राम जी कहते हैं कि मैं एक पत्नी व्रता हूँ, मैं दूसरी शादी कर ही नहीं सकता। और ये कहती है कि नहीं, आप दूसरी शादी कीजिए। तो राम जी क्या करते हैं कि उसको मना कर देते हैं। तो बोलती है, तब तक वो लक्ष्मण जी को देख लेती है। अब तब तक लक्ष्मण जी से जाकर अपना प्रस्ताव रखती है। अब लक्ष्मण जी से प्रस्ताव रखने के बाद लक्ष्मण जी मना कर देते हैं कि अभी-अभी आप भैया से कुछ कह रही थी, अभी-अभी मुझसे आप प्रस्ताव रख रही हैं। तो शूर्पणखा को लक्ष्मण जी भी ठुकरा देते हैं। अब क्या होता है, शूर्पणखा को आता है गुस्सा और गुस्से में वो क्या करती है, कहती है कि मैं अभी सीता जी को खा जाऊंगी, इसी के लिए सब लोग हमको मना कर रहे हैं, इसको खा जाऊंगी और उसके बाद से कोई बचेगा नहीं, तो ये हमसे शादी विवाह करेगा। तो जैसे ही अब खाने की चेष्टा करती है तब तक लक्ष्मण जी अपना कटार निकालते हैं, चाकू निकाल कर उसकी नाक काट देते हैं। अब उसकी नाक काट देने के बाद से वो चिल्लाते हुए जाती है कहाँ पे, खर और दूसर के पास। अब खर दूसर के पास जाती है जो सीमा सुरक्षा कर रहे होते हैं। अब खर और दूसर जो है आते हैं तो राम और लक्ष्मण जी से युद्ध होता है।
तो दोनों के युद्ध में राम जी दोनों को मार देते हैं खरदूसर को। अब जो है शूर्पणखा पूरा एकदम से ना और गुस्से में हो जाती है। अब गुस्सा हो जाने के बाद से वो चले जाती है कहाँ पे, सीधे लंका के राजा रावण के पास। अब रावण के पास जाती है तो वहाँ अपनी दुख भरी कहानी सुनाती है।